8. अच्छा, क्या हुआ था इधर? पुलिस इंस्पेक्टर पंडित जी की लाश को देखते हुए बोला, जिस पर डरते डरते घर का बड़ा बेटा शंकर आगे आया और बोला, साहब हमें कुछ नहीं पता। कुछ दिन पहले हमारी माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए एक हवन रखा। पर जैसे ही हवन पंडित जी ने शुरू किया तो जो उसका धुआं था वो घर में रहने की बजाय घर से बाहर जाने लगा। तो पंडित जी को ये बात अजीब लगी। उन्होंने कहा कि घर में कोई नेगेटिव पावर है। तो वो शुद्धिकरण करने के लिए जैसे गंगा जल का लोटा लेकर उठे, तुरंत सर उस रसोई की तरफ से एक प्लेट आई, जिससे पंडित जी का सर कट गया। इतना सुन वो पुलिस इंस्पेक्टर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हाँ हाँ, मस्त कहानी है। चल अब सच बता, यहां पर हुआ क्या था? मैं यहां पर तेरी कहानी सुनने नहीं आया हूं, और भी केस है मेरे पास। जिस पर सब घर वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अबे सुनो, एक दूसरे का मुंह देखने को नहीं कहा, सच सच बताओ क्या हुआ था यहां पर, और क्यों मारा तुम लोगों ने इसे? ये सुन डरते हुए अनुज आगे की ओर बढ़ा और बोला, नहीं साहब, हमने नहीं मारा पंडित जी को, और भला हम क्यों मारेंगे इन्हें? हमारे इनके साथ कोई दुश्मनी थोड़ी थी, और जो जो भैया ने आपको बताया है वो बिल्कुल सच है। ये सुन कान खुजाता इंस्पेक्टर उठा और खींचकर उसने एक थप्पड़ अनुज को मारा, जिस पर वो जमीन पर गिर गया। क्यों बेशाने, तेरे से पूछा मैंने, तू ज्यादा वकील बन रहा है? साले एक और मारूंगा ना, यहीं पर रेंगता फिरेगा। हम क्या बेवकूफ हैं? हमारे माथे पर सी लिखा है जो हम तुम्हारी इन बनाई मनगढ़ंत बातों को सुनेंगे और मान लेंगे। अनुज की बीवी गीता उसके पास आई और उसे उठाने लगी, जिस पर बड़ी गंदी नजर से पुलिस इंस्पेक्टर उसे देखता है और कहता है, अरे भाभी जी, आप तो बड़ी सियानी लग रहे हो। आप ही सच बता दीजिए ना कि यहां पर क्या हुआ था। क्या ना भाभी जी, और भी जगहों पर जाना है, बहुत से काम है हमें। उसको देख गीता ने अपना पल्लू सही किया और पीछे की ओर हो गई। उस इंस्पेक्टर की नीयत सही नहीं लग रही थी। उतनी देर में उसका फोन बजा। हाँ, अच्छा मिल गया, चल मैं थोड़ी देर में आता हूं। तुम सब सच सच बता दो यहां पर क्या हुआ था। और आसिम, मैं बाहर खड़ा हूं, पूछताछ करके आ जाओ। और तुम सब लाश को लेकर जाओ। खड़े बातें सुन रहे हो यहां पर हमारी। वो इंस्पेक्टर कॉल पर बातें करते करते ही चला गया, जिस पर सब रोने लगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कांस्टेबल और फोरेंसिक वाले वहीं पर खड़े थे अभी भी। जैसे फोरेंसिक वाले बॉडी को ले गए, वो हेड कांस्टेबल उन घर वालों के पास आया और बोला, बहुत कमीना है साला। देखिए, आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जितना जल्दी हो सके झमेले से बाहर निकलिए। ये बहुत कुत्ता इंस्पेक्टर है, छिछोरा एक नंबर का। सुनिए, मेरे पास एक तरीका है जिससे आप इसे 2 मिनट में निकल सकते हैं। सब घर वाले सोचने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे ये सब बच जाएंगे। उस हेड कांस्टेबल ने आंख के इशारे से शंकर को बुलाया। शंकर उस कांस्टेबल के पास गया, जिस पर धीमे से वो कांस्टेबल बोला, सुनो, 1 लाख रुपए चुपके से हमें दे दो। इस केस को हम यहीं रफा दफा कर देंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत। देखो, बहू बेटियों वाला घर है, ऐसे में पुलिस का रोज आना जाना, समझ रहे हो ना, पूछताछ होगी। और बाकी तुम जानते ही हो हमारे साहब को। वो हल्का सा मुस्कुराया, जिस पर शंकर घबरा गया। अबे असीम, अंदर मर गया क्या? बाहर आ जल्दी। बाहर से इंस्पेक्टर ने उस कांस्टेबल को बुलाया, जिस पर वो जाते हुए बोला, ऑफर का सोचना जरूर, बहू बेटियों वाला घर है, समझे? उन सबके इरादे नेक नहीं थे।
शंकर ने ये सारी बातें सबको बताई और अनुज तो तैयार हो गया कि हाँ 1 लाख दे देते हैं, पीछा छूट जाएगा। पर शंकर का कुछ और ही कहना था। हाँ 1 लाख दे देते हैं, वो तो पेड़ पर उगते हैं पैसे। एक तो कोई यार इस खून को साफ करो, लाश को तो लेकर चले गए, खून यहीं पर रह गया। साले कमीने एक नंबर के। शंकर काफी चिढ़ा हुआ था, जिस पर अनुज उसे समझाते हुए कहता है, भैया पहले आप शांत हो जाइए और मेरी बात को सुनिए। घर में लेडीज हैं और इंस्पेक्टर का रवैया देखा आपने। इससे पहले कुछ हो जाए, आप 50,000 दे दो, मैं 50,000 दे दूं और पीछा छूटे इससे। ये सुन काफी देर तक शंकर सोचता रहा और ऊपर चला गया। अभी उनके घर में यही सब बातें चल रही थी और धीरे धीरे रात हो गई। रात के यही करीबन 8 बज रहे थे कि किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। गीता ने दरवाजा खोला तो सामने वही पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। नमस्ते भाभी जी, क्या हाल है? यहीं से गुजर रहा था, सोचा पूछताछ करते चलूं। गीता को दारू की बदबू आई, वो दूर हुई। उतनी देर में अनुज आ गया, जिसने गीता को अंदर जाने को कहा और शंकर को बुलाया। इस वक्त आप यहां पर? उसने पूछा, जिस पर हंसते हुए वो अंदर आया और पीछे से हेड कांस्टेबल भी अंदर आ गया, जिसके हाथ में एक थैली थी। कहा था भाई आप सबको, बहू बेटियों वाला घर है, रात को पुलिस पूछताछ करने आएगी, अच्छा लगेगा क्या? लो झेलो अब। वह इंस्पेक्टर सोफे पर जाकर बैठा और वहीं कांस्टेबल ने वो लिफाफा रखा। घर के सारे सदस्य आ गए। उस इंस्पेक्टर ने लिफाफा खोला और उसमें से दारू की बोतल और चिकन निकाला। फिर वो घर वालों से प्लेट और ग्लास मांगने लगा, जिस पर अनुज को गुस्सा आ गया और वो बोला, सुनिए, हम आपकी वर्दी की इज्जत करते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर आकर दारू पियेंगे और मीट खाएंगे। हमारे यहां पर नॉनवेज नहीं बनता और ना ही कोई शराब पीता है। चलिए उठाइए इसे और बाहर जाइए। गुस्से से वो इंस्पेक्टर तमतमा उठा। उसने बोतल उठाई और सीधा अनुज के सर पर मारा, जिससे वो नीचे गिर गया और खून बहने लगा। शंकर उसे संभालने के लिए आया कि कांस्टेबल ने शंकर को मारना शुरू किया। वो डंडे से उसे मारता जा रहा था। सालों कहा था ना, माने नहीं तुम। ऐसी ऐसी धाराएं पीछे डालूंगा ना, रोते रहोगे पूरी जिंदगी। गीता भागते हुए अनुज के पास आई और उसे संभालने लगी, पर उस इंस्पेक्टर की नीयत गीता के लिए ठीक नहीं थी। उसने गीता का हाथ पकड़ा और घसीटकर कमरे की ओर लेकर जाने लगा। सब उसे रोकने की कोशिश करते, पर वो कांस्टेबल एक एक को मारता जा रहा था। अनुज को होश नहीं आ रहा था, वो बेहोश हो चुका था। ऐसीम, इन सबको संभाल, मैं इससे जरा अकेले में पूछताछ करके आता हूँ। इंस्पेक्टर गीता को अंदर लेकर गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया। गीता मदद की गुहार लगाने लगी, पर कौन करता उसकी मदद? इंस्पेक्टर के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। उसने गीता के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, पर उतनी देर में इंस्पेक्टर को लगा कि उस कमरे में कोई है जो खड़ा बस उनको देख रहा है। उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे एक काले रंग की परछाई खड़ी थी, जो सीधा गीता के अंदर चली गई। गीता ने एक लात इंस्पेक्टर को मारी, जिससे वो दूर जाकर गिरा। गीता के अंदर एक शक्ति सी आ गई थी। इंस्पेक्टर डर के बाहर की ओर भागा। वो रूम से निकला, जिस पर गीता उसके पीछे पीछे आई कि एकदम से किसी ने डोरबेल बजाई। सब अभी तक तो गीता को देख रहे थे, जो काफी बदली बदली लग रही थी, पर जैसे ही बेल बजी सब दरवाजे की ओर देखने लगे कि आखिर इस समय और कौन आया है। एकदम से गीता के अंदर जो भी था वो बाहर निकल गया, जिससे गीता बेहोश हो गई। और ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि जो गीता के अंदर था वो डर कर वहां से चला गया है, क्योंकि शायद गेट पर कोई ऐसा शख्स खड़ा है जिससे ये डरता है। इंस्पेक्टर एकदम से खड़ा हुआ। उसने कांस्टेबल को रुकने को कहा और सब आराम से बैठ गए। इशारा कर इंस्पेक्टर ने शंकर को गेट खोलने को कहा, जिस पर शंकर ने गेट खोला तो गेट पर पीच पिंक कलर की शर्ट, ब्लैक पैंट पहने एक शख्स खड़ा था, जिसके पीछे एक और शख्स था
जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था और वो बस शंकर की ओर देख रहे थे। शंकर जिसे बहुत सी चोटें लगी हुई थी। आप कौन? शंकर ने पूछा, जिस पर वो शख्स बोला, मेरा नाम वेदा है और आपके परिवार में से ही किसी ने मुझे यहां पर बुलाया।